गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने अपना जो सेकंड चैप्टर है किसान का न्याय, जो कि एक लोक कथा थी, इसके बारे में संक्षिप्त में हमने पात्रों का परिचय भी बताया था आपको और पाठ के बारे में भी बताया था कि जो ये पाठ है इसमें राजा विक्रमादित्य का न्याय जो था बहुत ही प्रसिद्ध था। और राजा विक्रमादित्य ने मतलब ये जो दो मित्र हैं देवदत्त और सोमदत्त, उनकी कहानी है और जिसमें राजा को न्याय की राह कौन दिखाता है? किसान बताता है। मतलब किसान जो था अपने ज्ञान के द्वारा राजा को न्याय की सही राह दिखाता है और इस प्रकार देवदत्त जो कि जिसके साथ अन्याय हुआ होता है उसको सही न्याय मिलता है, और जो सोमदत्त है जिसने गलती किया था, मतलब जो लालची था, तो उसको उसके कार्य की सज़ा मिल जाती है। उसने जो कार्य गलत काम किया था उसकी सज़ा मिल जाती है और फिर वह दोनों से, राजा से भी और सोमदत्त से, देवदत्त से भी माफ़ी मांग लेता है और उसने उसकी जो असरफियाँ अपने पास रखी थी, चुरा ली थी मतलब, तो उसको वो वापस भी कर देता है। तो आज जो है हम उस घटना को जो है विस्तृत से पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग सभी लोग क्या करिए, वो बुक जो है आपको खोल लेना है और उसके बाद हम उस घटना को जो है आपको विस्तृत से बताने जा रहे हैं। देखिए, राजा विक्रमादित्य अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थी ना, यानी जो इंसाफ और फैसला करने के लिए वो बहुत प्रसिद्ध थी। उनके राज्य में प्रजा सुखी और प्रसन्न थी। प्रजा कैसी थी? जो लोग थे वो बहुत सुखी थे, प्रसन्न थे, क्योंकि वो सच्चा न्याय करते थे। वे सभी ज़रूरतमंदों की मदद करते थे, यानी जिसको भी जो आवश्यकता होती तो उसकी वो क्या करते थे? मदद करते थे। वे सभी की फरियाद सुनते और यथोचित न्याय करते थे। फरियाद मतलब होता विनती बात, सभी की सुनते थे, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, और यथोचित न्याय करते थे, यानी सही न्याय करते थे। कोई भी उनके दरबार से निराश होकर नहीं जाता था, है ना, सभी को सही न्याय मिलता था। प्रजा भी उनका बहुत सम्मान करती थी, यानी कोई भी व्यक्ति जब अच्छा कार्य करता है तो लोग उनकी क्या करते हैं? तारीफ करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, है ना। यहाँ पर न्याय का मतलब होता है इंसाफ, फैसला, फरियाद यानी होता है विनती बात। ये सब मीनिंग जो है आज होमवर्क में रहेगा आपको, उसमें मीनिंग को जो है आपको सब मतलब लिखना है, शब्दार्थ लिखना है और हमको सेंड करना है लिखकर। आगे देखिए, उन्हीं के राज्य में एक व्यापारी रहता था, उसका नाम था देवदत्त। व्यापारी का क्या नाम था? देवदत्त। वह बहुत ही भोला भाला और नेक व्यक्ति था, यानी अच्छा व्यक्ति था और बड़ा क्या था? भोला भाला था। धूर्त और चालाक लोग उसके भोलेपन का फायदा उठाते थे। धूर्त यानी जो चालाक लोग हैं, है ना, धूर्त और चालाक लोग जो हैं क्या करते थे? उसके भोलेपन का, वो बहुत सीधा साधा था, उसका फ़ायदा उठाते थे। एक दिन तड़के ही उसे एक सपना आया। तड़के मतलब सुबह सुबह उसको एक सपना आया। और लोग कहा भी गया ना कि जैसे घर में मम्मी लोग, दादी लोग ऐसी बात करते हैं कि सुबह सुबह जो सपना आता है वो कैसा होता है? सच होता है। वैसे ही उसने सुबह सुबह एक सपना देखा। सपने में क्या देखा उसने कि सपने में एक साधु महाराज आए और कहने लगे, पुत्र तुम इतने बड़े व्यापारी हो, है ना। उनसे कहा कि तुम तो इतने बड़े व्यापारी हो, ईश्वर ने तुम्हें सब कुछ दिया है, फिर तुम तीर्थ यात्रा पर क्यों नहीं जाते? यानी इतना सब कुछ है तुम्हारे पास, तो तुम तीर्थ यात्रा करने क्यों नहीं जाते? कुछ पुण्य कमा लो, वही तुम्हारे साथ जाएगा। मतलब तुमको क्या करना चाहिए? पुण्य कमा लेना चाहिए, ताकि वह पुण्य जो है तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे साथ जाए, है ना। अब आगे देखिए, देवदत्त तीर्थ यात्रा की तैयारी में लगे। सुबह उठा तो उसने तीर्थ यात्रा की तैयारी में वो लग गया। उसने अपना सारा सामान बेच दिया, जितना भी सामान था, है ना, तो उसको बेचने लायक उसको बेच दिया। उसके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया, है ना, बहुत सारा धन उसके पास इकट्ठा हो गया, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा व्यापारी था। सोचा कि तीर्थ यात्रा से आने के बाद वह एक मंदिर बनवाएगा, यानी सोचा तीर्थ यात्रा करके आ जाऊँ और फिर क्या करूँगा, मैं एक मंदिर बनवाऊँगा और उसी में पूजा अर्चना किया करेगा, है ना। उस मंदिर में पूजा अर्चना जो है किया करेगा। उसने तीर्थ यात्रा के लिए आवश्यक राशि गिनकर निकाल ली, यानी तीर्थ यात्रा में जा रहा था तो यानी कुछ आवश्यक जितनी ज़रूरत थी उतनी राशि जो है निकाल कर रख ली। उसके पास 1000 असरफियाँ बच गई। असरफियाँ यानी सोने के सिक्के कितनी बच गई? 1000 बच गई। उसने शेष सारी असरफियाँ एक मटके में रख दी। जितनी बची उसको क्या कर दिए कि उसको मटके में रख दी और ऊपर से आम के पत्ते रखकर उसका मुंह बंद कर दिया। उस पर क्या कर दिया? ये लोक कथा है पुरानी, इसलिए उस पर क्या किया? वो घड़े में क्या कर दिया कि आम के पत्तों से उसको ढक दिया। अब आगे देखिए, उसके घर के
निकट ही उसका एक मित्र रहता था। निकट यानी होता है पास, है ना। उसका एक मित्र रहता था, उसका नाम था क्या, सोमदत्त। वह अपना घड़ा लेकर उसके घर गया और बोला, मित्र सोमदत्त, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। उससे बोला कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, मुझे वापस आने में लगभग 1 वर्ष लग जाएंगे। यानी मैं तीर्थ यात्रा से वापस आऊँगा तो मुझे कितने वर्ष लगेंगे, एक मतलब समय कितना लगेगा, 1 वर्ष। क्या तुम यह घड़ा मेरी अमानत समझकर अपने पास रख लोगे, है ना। यानी अमानत समझकर तुम रख लोगे क्या, पूछा। तो तुम्हारा बड़ा ही उपकार होगा, उपकार यानी तो भलाई होगी, है ना, ऐसा करोगे तो। सोमदत्त घड़े की तरफ ललचाई नजरों से देखते हुए बोला, मित्र देवदत्त, यह तुम्हारा ही घर है ना। बड़े वो घड़े को बड़ी लालच भरी नज़र से देख रहा था और बोला कि यह तो तुम्हारा ही घर है, कहीं भी रख दो, जब तीर्थ यात्रा से वापस आना तो ले जाना। ऐसा किसने कहा, सोमदत्त ने कहा। यह सुनकर देवदत्त बहुत खुश हुआ और घड़ा उसके घर में रख दिया, है ना। उसने देवदत्त का धन्यवाद किया और अपने घर आ गया। तो देवदत्त क्या हो गया, बहुत खुश हो गया कि मेरी इतनी अमानत वाली जो राशि है मैंने अपने मित्र को के पास मतलब बिना चिंता के रख दिया हूँ। घड़ा उसके घर में रख दिया। उसने देवदत्त का धन्यवाद किया कि तुमने मेरे मतलब इतनी कीमती चीज़ों को रखा, और अपने घर आ गया। फिर निश्चिंत होकर तीर्थ यात्रा पर चले गया। उसके बाद घर आया और बिना किसी चिंता फिक्र के वो कहाँ चलेगा, तीर्थ यात्रा पर चले गया। तो बच्चों, आज की कक्षा यही समाप्त होने जा रही है। जितना भी हमने पढ़ा है, कौन कौन से पात्र आए इसके अंतर्गत, वो सब आपको मालूम होना चाहिए। कल हम फिर से इस स्टोरी को जो है, कहानी को है, आपसे संक्षिप्त के रूप में, छोटे रूप में पूछेंगे, आपको बताना होगा। और जितनी भी कठिन शब्द आए हैं उसको आपको होमवर्क के रूप में, मीनिंग के रूप में करना है और कॉपी चेक कराना है। तो उसके बाद क्या घटना हुई उसके साथ में वो आपको कल हम बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।